हेलो फ्रेंड्स, एचएस हियर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या युक्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है फ्रेंड्स। इनपुट युक्तियां मतलब इनपुट डिवाइसेस मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है वे सभी युक्तियां मतलब डिवाइसेस इनपुट युक्तियां कहलाती हैं, मतलब आगम युक्तियां कहलाती हैं फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट युक्तियां यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कीबोर्ड। यह देखने में लगभग फ्रेंड्स टाइपराइटर की तरह होता है, यू नो वेरी वेल। इसका प्रयोग करके कंप्यूटर के अंदर अक्षर, नंबर या फिर कोई सिंबल को एंटर कर सकते हैं। इस पर कई प्रकार की कीज उपलब्ध होती हैं, जिन्हें उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है फ्रेंड्स। फंक्शन कीज, कीबोर्ड में इनकी संख्या 12 होती है फ्रेंड्स, फंक्शन कीज की, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती है। इन कीज में पहले से ही निर्देश भरे होते हैं, जिनका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग है फ्रेंड्स। आपने सुना फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैंने बताया है जिनका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग है। इनमें पहले से ही निर्देश भरे हुए होते हैं। जैसे पावर पॉइंट में F5 क्या काम करता है, स्लाइड शो दिखाने का काम करता है, जबकि डेस्कटॉप में इसका प्रयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है। ऐसे ही जो F2 है उसका नॉर्मल जो प्रयोग है वो किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है, लेकिन टर्बो में इसका प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग काम है फ्रेंड्स। F2 का काम टेलीज जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डेट चेंज करने का काम है, F2 से डेट चेंज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपका फंक्शन कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज, ये कीज फंक्शन कीज के ठीक नीचे होती हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर कोई अक्षर या नंबर एंटर करने के लिए किया जाता है। साधारण फाइल बनाते समय सबसे ज्यादा इन्हीं कीज का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। न्यूमेरिक कीज ये कीबोर्ड के बिल्कुल दाहिनी ओर होती है, मतलब राइट साइड में। इनका प्रयोग नंबर से संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है। जब हम कैलकुलेशन से संबंधित सारा काम करते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिक कीज का प्रयोग किया जाता है। ये कीज तभी काम करती हैं जब नमलॉक की ऑन होती हैं। अगर नमलॉक की ऑफ है फ्रेंड्स तो ये काम नहीं करेगी, अर्थात इन कीज का प्रयोग करने के लिए हमें नमलॉक को ऑन करना पड़ता है। एरो कीज ये 4 होती हैं फ्रेंड्स, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, आप अच्छे से जानते हैं। ये कीज न्यूमेरिक कीज के बिल्कुल पास होती हैं। इनकी संख्या कीबोर्ड में 4 होती है। इनका प्रयोग पेज पर ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं जाने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है फ्रेंड्स, जब हमें एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करना होता है, तो इसकी सहायता से हम आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। इन कीज को नाम देकर बोला जाता है अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्पेशल कीज भी होती हैं फ्रेंड्स। इन कीज का प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। हर एक की का अपना अलग कार्य है। जैसे कंट्रोल की, इस की के साथ एक और कोई अन्य की का प्रयोग करके कंप्यूटर को कोई विशेष कमांड निर्देश देते हैं फ्रेंड्स। जैसे कंट्रोल से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल से सेव करना है। कीबोर्ड में इनकी संख्या 2 होती है। कंट्रोल की, कंट्रोल 2 होते हैं फ्रेंड्स एक कीबोर्ड में, एक लेफ्ट और एक राइट। ऑल्ट, ऑल्टर बटन भी होता है फ्रेंड्स एक, इसका काम भी विशेष काम को करने के लिए किया जाता है। इसके साथ दूसरी की को दबाना होता है। कभी कभी ये अकेले भी काम करता है। जैसे आप MS वर्ड या एक्सेल में हैं तो आप ऑल्ट की दबाएंगे तो आपको ऊपर सारे शॉर्टकट दिखाई दे जाएंगे। ये वाला बटन दबाओगे तो ये होगा, ये वाला की प्रेस करोगे तो ये होगा, इस तरह से। कैप्स लॉक, जब आप सारे अक्षरों को कैपिटल अक्षरों में टाइप करना चाहते हैं तो इस की का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। इसको दबा लीजिए, फिर टाइप करना शुरू कर कीजिए, सारे अक्षर बड़े रूप में आएंगे। और फिर से आप कैप्स लॉक को दबा देंगे तो छोटे अक्षर में आएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप छोटे में टाइप कर रहे हैं और कोई एक अक्षर आपको बड़ा चाहिए तो उसे शिफ्ट के साथ आपको दबाना है। किसके साथ?
शिफ्ट के साथ। ओके फ्रेंड्स, शिफ्ट उल्टा करने का काम करता है फ्रेंड्स। यदि छोटे में आप टाइप कर रहे हैं, कोई अक्षर कैपिटल चाहिए तो शिफ्ट के साथ दबाइए। यदि आप कैपिटल में टाइप कर रहे हैं, कोई अक्षर छोटा चाहिए तो उसे शिफ्ट के साथ दबाइए। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शिफ्ट की, यदि आप सारे अक्षर छोटे में टाइप कर रहे हैं और आपको कोई एक बीच में या शुरू में कोई अक्षर बड़ा बनाने की जरूरत है, तो आप शिफ्ट की को दबाने के साथ उस अक्षर को दबाएं जिसे आप बड़ा बनाना चाहते हैं। मतलब शिफ्ट के साथ H दबाया तो H कैपिटल में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एंटर की, इस की को रिटर्न की भी कहा जाता है। इसके मुख्य दो काम होते हैं फ्रेंड्स। पहला काम होता है आपका, यह कंप्यूटर को बताती है कि निर्देश डाल दिया गया है, प्रोसेस करना शुरू करें। जब आप वर्ड पैड या MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो नई लाइन या पैराग्राफ के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। यू नो वेरी वेल। आगे चलते हैं। टैब की, यह की पहले स्थान से, मतलब जहां कर्सर अब है वहां से आगे ले जाने का काम करता है। लगभग 5 पॉइंट एक बार में आपको आगे खिसका देगा। MS वर्ड में 5 पॉइंट आगे ले जाती है, और अगर टेबल के अंदर हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में ले जाती है। मतलब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ले जाने का काम करती है टैब की। ओके। बैक स्पेस, इस की का प्रयोग करके आप बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड में जो लेटर्स हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस की एंटर के ऊपर होती है मोस्टली। होम की, इसका प्रयोग करके आप कर्सर को, माउस कर्सर को लाइन के बिल्कुल शुरू में ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एंड की से लाइन के बिल्कुल लास्ट में ला सकते हैं माउस कर्सर को। प्रिंट स्क्रीन, फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण की है, और इसका प्रयोग आप कब करते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर कोई चीज है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन एक की है, आप उसको दबा दीजिए, उसका फोटो आ चुका है। अब आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कीजिए, जैसे MS वर्ड कीजिए या पेंट ब्रश ओपन कीजिए, वहां पर जैसे ही आप Ctrl+V करेंगे, मतलब पेस्ट करेंगे, तो वो आपका फोटो मिल जाएगा स्क्रीन वाला। ओके फ्रेंड्स, और वहां से आप कहीं भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। पेज अप, पेज अप क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर वाले पेज पर जाने के लिए। पेज डाउन, नीचे वाले पेज पर जाने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स माउस की। ये था आपका कीबोर्ड। चलिए माउस की बात कर लेते हैं। माउस हाथ से पकड़कर चला जाने वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है, अर्थात इसके द्वारा भी हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। माउस का आविष्कार 1977 में 1977 में डगलस सी इंजेलवर्ड ने किया था। यह देखने में चूहे की तरह दिखता है, इसलिए इसे माउस कहा जाता है फ्रेंड्स। माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला तार रहित माउस, कोडलेस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम आज के समय यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल और कोडलेस। वायरलेस माउस यूज कर रहे हैं ना फ्रेंड्स आज के समय में आप, और ऑप्टिकल माउस यूज कर रहे हैं। ट्रैक बॉल, इसकी संरचना माउस की भांति होती है, परंतु इसमें बॉल नीचे ना होकर ऊपर होती है, जिसे घुमाकर पॉइंटर या कर्सर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है फ्रेंड्स। ये है आपका क्या, ट्रैक बॉल। माइक्रोफोन या माइक, माइक्रोफोन तथा माइक के द्वारा किसी भी आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपना माइक प्रयोग करके, ये आपका माइक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये वॉइस रिकॉग्नाइजर है, इसके माध्यम से सूचनाओं निर्देशों को सीधे बोलकर ही इनपुट करा सकते हैं। वेबकैम, यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम दूर स्थित व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। यह सामान्यतः डिजिटल कैमरे की तरह ही होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसको अलग से लगाया जाता है, जबकि लैपटॉप कंप्यूटर में ये इनबिल्ट होता है फ्रेंड्स। इसका प्रयोग इंटरनेट की सहायता से दूर स्थित किसी व्यक्ति का फोटो देखने या खींचने के लिए किया जाता है, परंतु इसमें जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं उन दोनों के पास ही वेबकैम का होना जरूरी है। एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है तो वीडियो कॉलिंग संभव नहीं है भैया। ओके, आगे चलते हैं। यह आपका वेबकैम है, देख लीजिए यहां पर।
लाइट पेन, इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने के लिए तथा डेटा को लिखने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। यह देखने में बिल्कुल पेन जैसा होता है, इसलिए इसका नाम लाइट पेन है। ये इस तरह का होता है। टच स्क्रीन, आज के समय में टच स्क्रीन का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है फ्रेंड्स। टच स्क्रीन मतलब है आप स्क्रीन टच करने के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, अर्थात आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जिनको टच करने के द्वारा आप कंप्यूटर से अपना काम करा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे आप पैसा निकालने का काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्कैनर, मैं पहले ही आपको स्कैनर के बारे में बता चुका हूं फ्रेंड्स। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो आपके पेपर पर डेटा लिखा हुआ है या कोई भी चीज, कोई फोटो, सिग्नेचर आप कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं तो इसी डिवाइस का प्रयोग करके आप स्कैन करेंगे उसको, वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा में उत्तरों को मोटे कागज के एक उत्तर पत्र में काले वृत्त या दीर्घावृत्त बनाकर चिन्हित किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसे पत्रों को पढ़कर यह पहचान लेता है कि किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। ऑप्टिकल मार्क रीडर की सहायता से हजारों उत्तर पत्रों की जांच मिनटों में ही सही की जा सकती है और परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फ्रेंड्स यह OMR का थोड़ा एडवांस रूप है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। OCR का बहुत प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में। BCR, बारकोड रीडर, फ्रेंड्स बारकोड रीडर क्या होता है, आपके जो नोटबुक है उसमें आपने वाइट ब्लैक कलर में लाइंस देखी होंगी, थिन और थिक होती हैं, वो साइज उनका एक ही होता है, मतलब हाइट एक ही होती है ऊपर को। ठीक है फ्रेंड्स, वो बारकोड रीडर है। यदि हम उसको इस BCR से स्कैन करें तो वहां पर उसकी डिटेल आ जाती है, कब बनी है, क्या प्राइस है, वगैरह वगैरह। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है फ्रेंड्स, एडवांस रूप है ये। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो बैंक्स होती है उसमें जो चेक्स वगैरह होते हैं वहां पर जो नंबर्स होते हैं उनको रीड करने का काम करता है फ्रेंड्स MICR। वहां से रीड करके डायरेक्ट कंप्यूटर में सेव कर देता है ये। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आउटपुट युक्तियां, अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की फ्रेंड्स। देखिए, वे युक्तियां जो रिजल्ट या आउटपुट दिखाने का या देने का काम करती हैं आउटपुट युक्तियां कहलाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट युक्तियां हम यहां पर देखेंगे। सम इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहला है फ्रेंड्स आपका मॉनिटर। मॉनिटर LCD, मॉनिटर या LCD की संरचना टीवी के समान होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को यूजर प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा निर्देशों का परिणाम दिखाने के लिए किया जाता है। मॉनिटर को संक्षेप में विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं फ्रेंड्स। प्रिंटर, परिणामों अथवा चित्रों को एक पेपर के ऊपर लेने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं आपको। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका प्रिंटर, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। मतलब आपके कंप्यूटर में जो चीज पड़ी हुई है उसको एक पेपर पर ट्रांसफर करने का काम करेगा कौन, प्रिंटर। ओके फ्रेंड्स, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रिंटर आते हैं फ्रेंड्स, एक डॉट मैट्रिक्स और एक डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स इस कंप्यूटर का प्रयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन अब भी कहीं कहीं ये देखने को मिलते हैं, जैसे बैंक या पुरानी दुकानों में या रेलवे स्टेशनों में अपना रिजल्ट डॉट के रूप में देते हैं फ्रेंड्स। ये डेजी व्हील, यह एक प्रिंटर का टाइप है जो लेटर क्वालिटी टाइप रिजल्ट देता है। यह भी बॉल हेड राइटर के सिद्धांत पर काम करता है, डेजी व्हील। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही अब चल रहे हैं फ्रेंड्स ज़्यादा। इस प्रिंटर के अंतर्गत तीन प्रिंटर आते हैं, थर्मल, इंकजेट, डेस्कटॉप और लेजर प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर होता है फ्रेंड्स वो मॉल, रेस्टोरेंट आदि में बिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें इंक की आवश्यकता नहीं होती है। इंकजेट, डेस्कटॉप यह सस्ता होता है, प्रयोग ज़्यादातर घरों में किया जाता है। इसमें गीले रंगों का प्रयोग किया जाता है।
लेजर प्रिंटर, यह प्रिंटर प्रोफेशनल रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला प्रिंटर है फ्रेंड्स। किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर, क्योंकि इसमें जो स्पीड है पेपर को प्रिंट करने की वो भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा आप एक ही बार इसको रिफिल कराएंगे और आप जो है बहुत ज़्यादा पेपर्स उससे निकाल सकते हैं। फोटो प्रिंटर भी होता है फ्रेंड्स। कलर लैब में फोटो प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फोटो प्रिंटर्स कहते हैं उसे। प्लॉटर, अब हम बात करेंगे प्लॉटर की। प्लॉटर का प्रयोग बड़े ग्राफों या डिजाइनों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह भी प्रिंटर की तरह काम करता है फ्रेंड्स, लेकिन ये बड़े लेवल में प्रयोग किया जाता है, जैसे नक्शे, बैनर छापने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट पेन प्लॉटर। ठीक है फ्रेंड्स। प्रोजेक्टर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है फ्रेंड्स, जो अपना रिजल्ट किसी पर्दे पर या दीवार पर देता है। मैं पहले आपको बता चुका हूं वैसे प्रोजेक्टर के बारे में पिछले चैप्टर में, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। स्पीकर के भी बारे में आप जानते हैं, एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको साउंड प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आपका चैप्टर नंबर 4, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि आप समझ चुके हैं। फ्रेंड्स यदि किसी भी डिवाइस में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपने देख ही लिया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर 5 है हमारा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।